Hello student, this is the second video of third chapter, that is the current electricity। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है जिसमें हम मूविंग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस का स्टडी करते हैं स्टूडेंट। इसमें मैं पहला जो टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था वो था आपके पास व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट, ये सब चीज़ों का डिस्कशन मैंने कर चुका था। ये आपके पास बहुत ही बेसिक वीडियो है, बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो है स्टूडेंट, और वो आपका जो टॉपिक है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो कैसे होता है इन द मेटल। मेटल में बड़ा बेसिक वीडियो है स्टूडेंट, मेटल में चार्ज का फ्लो कैसे होता है, या हम अदर वर्ड में कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है स्टूडेंट। ओके चलिए रेडी हो जाइए आप लोग। तो डेट मीन्स आपको पता है कि एमंग द सॉलिड में ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है ना कि मेटल ही हमारे पास गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों भाई, ये क्वेश्चंस हैं कि क्यों मेटल ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाई नॉन मेटल इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक को हम समझेंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आइए आपको पता है कोई भी सब्सटेंस हुआ स्टूडेंट वो टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है इसको हम एटम कहते हैं। एटम का सेंटर पार्ट होता है स्टूडेंट, एटम के सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये परफेक्टली आपका पॉजिटिव होता है स्टूडेंट। इसके चारों ओर डिफरेंट सेल होते हैं, डिफरेंट सेल होते हैं। इन सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं ऑन ए सर्कुलर पाथ। ओके स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन करने के लिए इनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से प्रोवाइड होता है, इसके यहाँ से प्रोवाइड होता है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा इनको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है स्टूडेंट। मिला करके कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन करता रहता है। न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज है, और यहाँ प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। ओके स्टूडेंट, बट एक चीज ध्यान देना होगा कि इन द केस ऑफ मेटल के केस में जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, और भी इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बट हम बात करते हैं आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट। आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है लूजली बाउंड होता है, टू द न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, न्यूक्लियस से। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स हम आउटर, जबकि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से बड़ी क्लोज है, सो इट इज द टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, बट आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स अगर बाहर का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो हम इसे ईजिली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से हम ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे ही हम इस एटम को एक्सटर्नल थ्रू कहीं से एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, जैसे ही इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये एटम एनर्जी को एक्वायर करता है, एक्वायर करने से जो ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट उस एनर्जी को लेता है, और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस एनर्जी को एक्वायर करके इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है स्टूडेंट। इंक्रीज करने के कारण ये और तेज से मोशन करने लगता है, और आपको पता है कि हमें F = mv²/r, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लगती है स्टूडेंट। वेलोसिटी
इंक्रीज करने से जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज करने लगती है, ये इंक्रीज करने लगती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये तो फिक्स स्टूडेंट, ये नहीं इंक्रीज करता है। वनली आपके पास ये इंक्रीज करने लगता है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करती है, बिकॉज आपने एनर्जी दिया, एनर्जी देने से इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ने लगती है स्टूडेंट, फर्दर सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रहता है, लेकिन जितना चाहिए उतना फोर्स इसको प्रोवाइड नहीं हो पाता है। एट लास्ट में ये जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है ये अपने पेरेंट्स न्यूक्लियस से टूट करके यहाँ से अलग हो जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनता, समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया। इसके लिए यही थ्योरी है कि हम मेटल के केस में अगर हम देखें तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है। जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये तो बढ़ता नहीं है। जब ये नहीं बढ़ता है या उतना ये सप्लाई नहीं कर पाता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है। एट लास्ट में इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट्स न्यूक्लियाई से टूट करके अलग हो जाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये इसके पीछे जो थ्योरी वर्क करती है उसी थ्योरी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्शन। ओके स्टूडेंट, क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्शन। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं स्टूडेंट। ओके, ये चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, एक बार मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, ये मेरे नोट में है ये चीज़। द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल कैन बी एक्सप्लेन बाई इलेक्ट्रॉन थ्योरी और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल स्टूडेंट। कैसे, मैंने बताया अभी आपको कि इन एटम ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर बाउंडेड बाय स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियस के क्लोज का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड होता है बाय पेरेंट्स न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर चार्ज आपका पॉजिटिव होता है। बट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nucleus far from the nucleus experience a very feeble force, hence outer electron can be removed easily। ओके स्टूडेंट, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूजली बाउंड होता है स्टूडेंट, उसको इजीली हम वहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, बाय रबिंग, बाय हीटिंग करेंगे या बाय रबिंग करेंगे, दोनों प्रोसेस में आप स्टूडेंट उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमने एनर्जी पर ही बात किया था। ओके, इन फैक्ट अ फ्यू आउटर इलेक्ट्रॉन लीव दियर एटम एंड मूव फेयरली विद इन द मेटल के अंदर ये निकल जाते हैं, और मेटल के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है उसी में ये रैंडम मोशन करने लगते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं स्टूडेंट। एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यही इलेक्ट्रॉन आपके स्टूडेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप थोड़ी सी बातों को और समझ लेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो बाहर निकल गया इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपके पास पेरेंट्स एटम है, पेरेंट्स न्यूक्लियाई है। तो मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक सब्सटेंस है और ये हमारे पास मेटल है स्टूडेंट, मेटल है और हमने ले लिया कॉपर।
ओके। अब ये कॉपर है तो कॉपर में भी स्टूडेंट आपको पता है ए लार्ज नंबर ऑफ एटम होंगे। ओके स्टूडेंट, ये एटम है, लार्ज नंबर ऑफ एटम होंगे। ओके स्टूडेंट, अब जब हम इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, इस एटम में जो प्रेजेंट आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो टूट करके इससे अलग हो जाएगा स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो जब इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गया तो ये एटम आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो इस एटम का हम एक नाम देते हैं, इसे हम फिक्स्ड आयन कहते हैं स्टूडेंट, आयंस कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है डेट मीन्स सपोज दैट ये भी एटम था, ये भी एटम बाहर से एक्सटर्नल थ्रू एट रूम टेम्परेचर पर ही हम बात कर सकते हैं, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और ये अपने आप को पॉजिटिव बना लिया है। सिमिलरली ये भी एटम है। ओके स्टूडेंट, और ये एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके अपने आप को पॉजिटिव बना लिया है। तो इसका मतलब किसी भी मेटल में आप देखेंगे, किसी भी मेटल में आप देखेंगे तो उसमें 3 टाइप के आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। एक तो फिक्स पॉजिटिव आयंस। फिक्स पॉजिटिव आयंस वह है जिनके जहां से इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हुए हैं स्टूडेंट। ये आपके पास न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, ये आपके पास न्यूट्रल एटम है स्टूडेंट, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम कहने का मतलब यह है कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इक्वल हैं स्टूडेंट, इसमें इक्वल होते हैं। बट इसमें पॉजिटिव चार्ज अधिक है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल चुका है स्टूडेंट। और यही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण हमें कंडक्टिविटी मिलती है। जैसे ही हम इस पर एक बैटरी अप्लाई करते हैं, ये बैटरी अप्लाई आप करेंगे, यहाँ ये कॉपर का है, बैटरी आप अप्लाई करेंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट इसके अंदर मौजूद, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हमें करंट प्रोवाइड होती है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे किसी मेटल में करंट फ्लो करता है, उसके पीछे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें 3 बातों को जरूर याद रखिएगा। किसी भी मेटल में 3 टाइप के पार्टिकल्स आप कंसीडर करेंगे। एक तो पॉजिटिव फिक्स आयन होंगे स्टूडेंट, दूसरा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं, उसे हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। न्यूट्रल एटम ऐसे एटम है जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं निकला स्टूडेंट। ओके, अब हमारे पास जो मेटल की केस होती है, मेटल के केस में सॉलिड में जाएंगे, सॉलिड में आप मेटल में जाएंगे। मेटल के केस में मेटल को आपने क्या डिसाइड किया है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल के केस में स्टूडेंट क्या होता है, यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो लार्ज नंबर में होते हैं, लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10 टू द पावर नियर अबाउट 29 पर मीटर क्यूब होते हैं, पर मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई भी मेटल ले लेंगे तो उसमें लगभग इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट। कितने होते हैं, 10 टू द पावर 29 मीटर पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आप देखें कंडक्टिविटी के आधार पर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा कंडक्टर आपका जो होता है वो सिल्वर होता है, सिल्वर के बाद कॉपर होता है, कॉपर के बाद आपका एल्युमिनियम होता, गोल्ड होता, सॉरी इसके बाद गोल्ड होता है Au, कॉपर होता है, देन आपके पास एल्युमिनियम होता है स्टूडेंट। ये सब आपके पास गुड कंडक्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा कंडक्टर आपका कौन सा होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे हाई कंडक्टिविटी किस में पाई जाती है मेटल में, तो Ag में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, इसी बात को मैंने अपने नोट में मेंशन किया है, जरा आप नोट को देखें। ओके स्टूडेंट, ये देखें, electrical conductivity of solid substance, that means metal, depend upon the number of free electron. In metal, these number are quite large, that means 10 to the power 29 meter per meter cube. Hence metal are
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन आफ्टर व्हाट? कॉपर, देन आफ्टर गोल्ड एंड देन आफ्टर एल्युमिनियम। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक प्लेस not only metal but also in certain liquid and gases। आपको पता है गैस में भी और लिक्विड में भी, बड़ी इंटरेस्टेड बात है स्टूडेंट। लिक्विड और गैस में अभी तो मैंने जो भी डिस्कस किया है वो मेटल के बारे में बताया आपको, बट लिक्विड और गैस में भी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है, ठीक। बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन द मेटल। ओके, मेटल से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि मेटल में जो मूव करने का काम कर सकते हैं स्टूडेंट, वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन यही चल सकते हैं। आपका पॉजिटिव चार्ज तो है, बट ये पॉजिटिव चार्ज आपका जो फिक्स पॉजिटिव आयंस हैं, ये अपने प्लेस पर फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते स्टूडेंट। ओनली मूव करने की प्रॉपर्टी किसके अंदर है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन में है। बट लिक्विड में या गैस में, आपके पास लिक्विड या गैस में, जैसे सपोर्टेड हम लिक्विड को ले सकते हैं, हमने एसिड ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो H2SO4 में क्या होगा? H प्लस आयन और प्लस SO4 पर माइनस आयन, तो आप देख रहे हैं यहाँ दो चार्ज हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो डेट मीन्स लिक्विड के केस में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के कारण आपकी कंडक्टिविटी होती है स्टूडेंट। ऐसे ही गैस के केस में, गैस में भी आपके पास मोबिलिटी वो पार्टिकल डिपेंड करेगा कि अगर वो प्लस है तो प्लस और माइनस है माइनस, दोनों के कारण आपकी हो सकती है। तो देखिए आप यहाँ पर कहा गया है important than liquid and gas, it occurs by the moment of both positive and negative charge। Okay student, thank you so much।